हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अकेले ही चल पड़ो। कहने का तात्पर्य है आप जब इस संसार में अकेले आए हैं तो अकेले ही चलना पड़ेगा। क्या आप उस स्थान पे खड़े हैं जहां सभी ने अपना साथ छोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपसे नाता तोड़ लिया है? तो निराश होने अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले भी अनेकों नर-नहार अकेले चल चुके हैं, अपने पैरों पर जीवन की यात्रा तय कर चुके हैं। आप अकेले हैं, यह अनुभव कर लेना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसका सदुपयोग कीजिए। महात्मा कन्फ्यूशियस ने कहा है, महान व्यक्ति जो चीज़ें ढूंढते हैं वह उन्हें अपने ही अंदर मिलती है, जबकि कमज़ोर दूसरों का मुंह ताका करते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहकर ही मनुष्य जीवन में किसी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, कुछ प्राप्त कर सकता है। अन्य लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं। सचमुच दूसरों का मुंह ताकने वाले व्यक्ति को अपनी सफलता, आशा, आकांक्षाओं के लिए निराश ही रहना पड़े तो कोई बात नहीं। किसी भी क्षेत्र में सच्ची और अस्थायी सफलता मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। महान बनने वालों और साधारण व्यक्तियों में यही अंतर है कि वे अपनी शक्ति क्षमता पर भरोसा रखकर अपने बल पर जीवन यात्रा पूरी करते हैं। दूसरे अन्य लोगों के पिछलग्गू बनकर दूसरों का सहारा पकड़ते हैं, लेकिन परिणाम में महान व्यक्ति जीवन की ऊंची से ऊंची मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो अन्य प्रावलंबी लोग बीच में ही लटके रह जाते हैं, वे किधर के भी नहीं रहते। दोस्तों, इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्रसिद्ध विद्वान इब्सन ने कहा, संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अकेला आत्मनिर्भर है, कमज़ोर वही जो दूसरों का मुंह ताका करते हैं, दूसरों के ऊपर आशा लगाए बैठे रहते हैं। साथ ही प्रावलंबी व्यक्तियों को, दूसरे के सहारे चलने वाले लोगों को अपने जीवन का बहुत अधिक समय नष्ट करना पड़ता है। जबकि नेपोलियन के शब्दों में, जो अकेले चलते हैं वे तेजी से बढ़ते हैं। मनुष्य को दो प्रकार से शिक्षा मिलती है, एक दूसरे के कहने सुनने अथवा पुस्तकों को पढ़ने पर, दूसरी शिक्षा मनुष्य एवं जीवन और जगत की खुली पुस्तक से अपने अनुभवों से सीखता है। लेकिन दूसरे प्रकार की शिक्षा ही अस्थायी है और ठोस होती है। पहली प्रकार की शिक्षा मात्र ऊपरी सहायता कर पाती है। यही कारण है कि आजकल ऊंची से ऊंची बातें कही जाती हैं, पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, लेकिन लोगों का उससे कोई विशेष भला नहीं होता। उन सब से भी वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं निर्माण की बुद्धि का प्रयोग करता है। कई बार तो यह ऊपरी शिक्षा मनुष्य को भ्रम में डालने का कारण भी बन जाती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप अपनी ऑफर प्राइस का लाभ उठा सकते हैं। अस्तु चाहे व्यापार हो या शिक्षा, उद्योग, आविष्कार, उपार्जन के सभी क्षेत्रों में वही मनुष्य आगे बढ़ सकता है जिसमें अपने को अकेले न समझने का, उसका प्रयोग करने की क्षमता होती है। जिसने अकेलेपन का रहस्य समझ लिया वही आगे बढ़ेगा। कभी अपने विचार किया है कि आपके अकेले में भी एक महान शक्ति निवास करती है, ऐसी महान शक्ति जो संसार को हिला सकती है। इसी के बल पर अकेले व्यक्ति शक्तिमान निर्द्वंद रह सकता है, वह है आत्मा की शक्ति। वेदों में ऋषियों ने कहा है, अहमिंद्रो न प्राज्यो, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मशक्ति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु ही नहीं डरा सकती।
आप अकेले हैं तब संसार के सब सहारों की आशा छोड़कर अपनी आत्मा का अवलंबन लें। अपनी आत्मा की ज्योति को अपना पथ प्रदर्शक बनाएं। आत्मदीपों भव अर्थात अपने दीपक आप बने। उस आत्म ज्योति पर विश्वास रखें जो आपके अंदर में अखंड रूप से जल रही है। इस ज्योति के सिवाय अन्य कोई आपको सही सही प्रकाश नहीं दे सकता। जब भी आप अकेले हों, आप किसी कठिनाई में भटक रहे हों, समस्या में उलझ रहे हों, तब अंतर ज्योति के प्रकाश में जीवन का पथ ढूंढें। इधर उधर न भटकें। आपके लिए अनुकूल, हितकर, श्रेयकर मार्गदर्शन आपकी आत्म ज्योति से ही मिलेगी, बाहर से नहीं। गीतकार ने इसी तथ्य पर जोर देते हुए कहा है कि हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में पक्की तरह अंकित कर लें। अकेले ही आगे बढ़ने के लिए, पथ संसाधन के लिए आपको अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा, उसे ही अपना सर्वस्व समझना होगा। आत्म स्वतत्व को भुला देने वाला व्यक्ति अधिक दिन नहीं चल सकता, उसे संसार नष्ट कर डालता है। आत्मशक्ति को समझने, जानने और उसे बढ़ाने के लिए उन सभी बुरे कर्मों से बचाना होगा जो हमारे अंतर बाह्य जीवन को कलुषित करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है संयम की। संयम ही स्वावलंबी हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करें। कर्म क्षेत्र में, व्यवहारिक जीवन में आप अपना जितना बोझ अपने ऊपर उठाएंगे, उतने ही आपके अकेले की शक्ति बढ़ जाएगी, उतनी ही आपकी क्षमताएं उर्वर होगी। अपने प्रत्येक कार्य को स्वयं पूर्ण करें। किसी भी काम को दूसरे पर न छोड़ें। दूसरे के सहारे की आशा तनिक भी न रखें। अपने लिए ऐसी कार्य का चुनाव करें जिन्हें आप स्वयं अपने बलबूते पर कर सकें। दूसरे के भरोसे कल्पना के बड़े बड़े महल ना बनाए। बालकों की तरह दूसरों के कंधे पर चढ़कर चलने की वृत्ति का त्याग करें। दूसरे के बलबूते आपको स्वर्ग का भी राज्य, अपार धन संपत्ति का अधिकार, उच्च पद प्रतिष्ठा भी मिले तो उसे ठुकरा दें। आत्मसम्मान के लिए, अंतर ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए अपने प्रयत्न से आप छोटी सी झोपड़ी में रहकर धरती का विचरण करके मिट्टी खोदकर कड़ा जीवन भी बिता लेंगे तो बहुत ही सफलता होगी आपके अपने लिए। इससे अधिक अकेले के स्वतत्व में वह शक्ति, क्षमता पैदा होगी जो किसी भी वरदान प्राप्त शासक, पदाधिकारी, संपत्ति के स्वामी को दुर्लभ होती है। जगत के कोलाहल के बीच, तथाकथित अपने कहने वालों के बीच, साथियों के बीच भी अपने अकेलेपन को न भूलिए। जगत के व्यवहार के बीच भी अपने को अकेला समझने का अभ्यास अवश्य करते रहें। नियमित रूप से आप ऐसे समय निकाल सकते हैं जब अपने अकेलेपन पर आप विचार कर सकें, अपने अंतर ज्योति से सानिध्य प्राप्त कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि अकेले चलने का अर्थ व्यक्तिवादी, स्वार्थी होना नहीं, अहंकारी बनना भी नहीं। जहाँ व्यक्तिवाद और अहंकार पैदा हुआ कि मनुष्य अपने श्रेय पथ से भटक जाता है, गलत काम कर बैठता है, तो उसे पतन की ओर अग्रसर कर देते हैं। अकेलेपन का अर्थ लोक व्यवहार का तोड़ बैठना, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से आंख मूंद लेना, परस्पर सहयोग, सहायता, मेलजोल से हाथ धो बैठना भी नहीं है। अकेले स्वतत्व का अर्थ है मनुष्य जीवन और जगत में विचरण करने के लिए बाह्य वस्तु पदार्थों पर, दूसरों की सहायता पर ही अवलंबित न रहें, वरन उसकी इस यात्रा शक्ति स्रोत उसके अंतर से बहे अंतः प्रेरणा पर चलने वाले ही सफल होते हैं। जीवन में अकेले चलने की क्षमता पैदा करें, क्योंकि एक न एक दिन आपको अकेले ही चलना होगा। कोई भी अपने कंधों पर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। प्रावलंबी, प्राश्रित, पिछलग्गू का
भी कोई जीवन है। प्रकृति ने आपको स्वतंत्र बुद्धि दी है, स्वतंत्र शरीर दिया है, ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो किसी दूसरे के सहारे काम नहीं करती। अपनी इन मौलिक शक्ति क्षमताओं का उपयोग कीजिए, स्वतंत्र जीवन बिताइए, स्वावलंबी बनिए। इसी में आपका गौरव है, ज्ञान है, आपका स्वतंत्र है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री परिवार।